Hello students, in this video I am going to start chapter 2 of class 8th English and the name of the chapter is Boda's Cat and this story is written by संजीव चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलो तो बेसिकली आपने जान चुके हो कि इस स्टोरी का नाम है बोडास कैट जिसे संजीव चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अब आप संजीव चट्टोपाध्याय के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहोगे, चलो थोड़ा बता देता हूँ और फिर बुक के थ्रू जब हम लोग आएंगे तो और ज्यादा जानेंगे, है ना। तो संजीव चट्टोपाध्याय एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, है ना। बेसिकली बंगाली नॉवेलिस्ट है वो, है ना। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं और ये जो स्टोरी लिखते हैं ना उसमें बेस्ट कैरेक्टर हमेशा कलकत्ता के इर्द गिर्द घूमता है, कोलकाता जिसे आप बोलते हो। मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है बोर्ड पे, इस वर्ड्स को मैं आपको समझा दूं ताकि स्टोरी में आपको ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स का यूज आपको समझ आए कि कहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन। ये बेसिकली एक्सप्रेशन वर्ड है। क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने का उत्सुकता, अम्यूज्ड बहुत खुश होना, इम्प्रेस्ड बोले तो भावना को से किसी को प्रभावित कर देना, है ना, इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड मीन्स किसी भी चीज को समझ के सुनकर, है ना, चकित हो जाना। एंड नेक्स्ट कंफ्यूज्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देता है, क्या हो रहा है, क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे एक्सप्रेशंस है जो यूज होगी इस स्टोरी में। तो मैं सबसे पहले एक पोएम रीड करने जा रहा हूं और इस पोएम के थ्रू आपको ये करना है कि कौन कौन सा इंप्रेशन कब आ रहा है, ठीक है, कौन कौन सा फीलिंग कब निकल रहा है। तो मैं रीड करूं। आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेटुस्की एज मडल हेडेड एज कुड बी। He always got mixed up with clothes. He wore his mittens on his toes, forgot his collar in his haste, and tied his tie around his waist. तो आप इस पोएम को बहुत अच्छे से सुनना और इसके फीलिंग्स को, कब कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको नोट डाउन करना। ठीक है, ये बस एक स्टैंजा दिया है, ठीक है, ये एक स्टैंजा दिया है जिसको लिखा है ऑस्डेन नैश ने, ठीक है, ऑस्डेन नैश ने। और इस पोएम का नाम है द मडल हेड। मडल हेड एक पोएम है जिस पोएम से ये स्टेंजा लिया गया है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है, तो इसको आप हो सके तो पाउज करके स्टेंजा को लिख के और फिर इसके इमोशंस को कि कौन सी फीलिंग कब आ रही है आप लिखना। तो पढ़ते हैं अभी आगे। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टोरी है क्या। ये स्टोरी टू ब्रदर्स का है। एक का नाम है बारो मामा और दूसरे का नाम है मेजो मामा। टू ब्रदर्स हैं, बारो मामा एंड मेजो मामा। उनके कन्वर्सेशन को कैरेक्टराइज किया गया है। उन्होंने क्या कमेंट्स दिए हैं, क्या अपील किया है एक दूसरे से और क्या हिलोरियस इसका एंड हुआ है। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोरी क्या है ये सभी को अभी समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो में टू पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियोस में ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। मुझे लगता है ये स्टोरी फिनिश होने में आपको 4 to 5 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। माई बरो मामा मदर्स एल्डर ब्रदर हैज 2 cats, चांदियाल which means like the moon, and the other घोरेल which means cunning. मेरे बरो मामा मम्मी के बड़े भाई बरो मामा, उनके पास 2 बिल्लियां हैं। एक का नाम है चांदियाल और दूसरे का नाम है घोरेल। ठीक है, चांदियाल का मतलब होता है लाइक द मून, चंद्रमा की तरह खूबसूरत, और घोरेल का मतलब होता है कनिंग। कनिंग मतलब चालाक। बड़े मामा के पास 2 बिल्लियां हैं, एक का नाम है चांदियाल और दूसरे का नाम है घोरेल। चांदियाल वॉज नेम्ड विथ द फुल कॉन्सेंट ऑफ द फैमिली। चांदियाल को जो नाम मिला है वो फैमिली के एग्री होने के बाद मिला है, मतलब फैमिली मेंबर्स जब एग्री हो गए
कि यही नाम रखना है, तब ये नाम दिया गया है। द कैट वॉज मिल्की वाइट एंड हैड अ राउंड ब्लैक मार्क ऑन साइड ऑफ इट्स स्टोमक। और जो चांदियाल कैट है उसके स्टोमक के पास, वैसे तो पूरा मिल्की वाइट है लेकिन स्टोमक के पास एक राउंड पैच है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का है, एक मार्क है। द मार्क सीम टू बी ड्रॉन विथ अ कंपास रिजेंबलिंग द ब्लैक मून अगेंस्ट द backdrop of a white sky, which was the white body of the cat of course। जो मार्क है ब्लैक, वो इतना गोल है, इतना राउंड है कि ऐसा लगता है कि उसे कंपास को हेल्प से बनाया हुआ है, ठीक है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे व्हाइट स्काई में ब्लैक मून दिख रहा है। Okay, the cat was well behaved for the greater part of the day as it remained with its eyes shut as if in deep meditation। कैट जो है काफी अच्छा बिहेव करती है, मतलब बहुत ही, दिन में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा शांत रहने वाली कैट है। चांदियाल के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। और वो अपनी आंखें बंद रखती है, लगता है वो एकदम डीप मेडिटेशन में है, ठीक है। It ate only when given, then wiped its mouth with its front paws and promptly resumed its meditation। खाना तभी खाती है जब खाना दिया जाता है, ठीक है। और बाद बाकी लगता है ना कि वो अपना मेडिटेशन को ब्रेक की है उस वक्त के लिए। It sometimes condensed to lick its body, but it was few and far between। Burrow Mama decided that cat have some chemical in their fur which enables auto cleaning, like the auto stop button of a tape recorder or the auto defrost of the refrigerator। कभी कभी जो है ना अपने पॉ मीन्स कभी कभी होता क्या है कि वो अपने पॉ से खुद को लोअर करके और वो लिक करती है अपनी बॉडी को, ठीक है, जो कभी कभी करती है, ठीक है। तो ये देखते हुए बरो मामा ने डिसाइड किया कि कुछ केमिकल्स उसकी बॉडी में, उसके फर में डाले जाए जिससे कि उसकी बॉडी ऑटो क्लीन हो जाए और उसमें एक ऐसा स्टॉप जैसा कुछ बटन हो कि जब मर्जी हो तब हम लोग रोक सकते हैं उसको, जैसे रेफ्रिजरेटर या टेप रिकॉर्डर में होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।